हेलो ट्रेनिस। आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में वास्कोसर्जन टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं, इस टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है कि वास्कोसर्जन, हिंदी में इस बात को समझना बड़ा आसान लग रहा है, यानी वास्प का निकलना, वास्प का उत्सर्जन। इतना तो जनरल सी बात समझ में आ गई होगी आपको इस शब्द के ही विश्लेषण से, लेकिन इसको हम ठीक से अगर हम परिभाषित करें तो जैसे जानते हैं कि आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में मुक्त होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो जो पौधों में जल रहता है, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है उस टाइम जो जल होता है वाष्पीकृत हो जाता है और वायवीय भागों से, कहाँ से मुक्त होगा? वायवीय भागों से मुक्त होगा। उसी जल का वाष्प के रूप में वायवीय भागों से मुक्त होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इंग्लिश में से ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब परिभाषा समझ में आ गया होगा कि यही जो पौधों के अंदर जल रहता है, अत्यधिक जब पौधे का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प के रूप में बदल जाता है, और यानी कि मुक्त जब होगा तो वायु गैसीय रूप में मुक्त होगा, यानी कि वाष्प के रूप में मुक्त होगा। एक लाइन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है वाष्पोत्सर्जन से संबंधित। इंग्लिश में कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल, या जनरली कहेंगे ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल। क्यों कहा जाता है ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी में कहेंगे वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। क्यों? तो आवश्यक बुराई कहा जाता है और आवश्यक भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण पौधे का एक पदार्थ मुक्त हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, वह है जल। इसलिए बुराई हो गया। वाष्पोत्सर्जन अगर हो रहा है तो पौधे के लिए नुकसानदायक हो रहा है, उसके लिए उसका चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें उसकी शरीर पौधे के भाग से निकल जा रही है, इसलिए इसको बुराई कहा जा रहा है, एविल कहा जा रहा है। लेकिन आगे जो है आवश्यक, इंग्लिश में लिखा है नेसेसरी एविल, आवश्यक बुराई माने करना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब पौधों से जलवाष्प मुक्त होते हैं तो उनके शरीर में जो ऊष्मा संचित रहती है वह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। इससे पौधों का तापमान जो गर्मी की वजह से बढ़ा रहता है वो सामान्य हो जाता है। जैसे आप जंतुओं को जानते हैं, स्पेशली मनुष्य कहते हैं मनुष्य में पसीने निकलते हैं। मनुष्य के शरीर से पसीना कब निकलता है? जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो जो हमारे शरीर में गर्मी इकट्ठा हो जाती है पसीने के साथ निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि पसीना निकलने के बाद ठंडी क्यों लगती है या ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि शरीर में संचित ऊष्मा उसी पसीने के साथ निकल जाती है। मनुष्य की बात देखेंगे आप, जैसे कुछ जानवर से कुत्ते हो जाते हैं तो कुत्तों में आप देखेंगे गर्मी के टाइम में मुंह को खोलकर वो हाँफते रहते हैं। तो आपने कभी सोचा कि वो क्यों हाँफ रहे हैं? एक्चुअली उनकी स्किन में जो है, जैसे अपने स्किन में श्वेत ग्रंथियाँ हैं और इनसे जो है श्वेत या पसीना निकल जाता है। लेकिन कुत्ते जिनके शरीर पे पूरा डेंस हेयर होता है, घना बाल होता है शरीर में, उनके शरीर से श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, इसलिए उनमें जो शरीर में ऊष्मा संचित होती है उसको निकालने के लिए एक ही रास्ता होता है, मुंह के अंदर जो आपकी जीभ होती है, इसलिए जीभ को निकाल के अपनी ऊष्मा को मुक्त करते रहते हैं। इसको कहते हैं पैंटिंग ऑफ डॉग्स। तो कुत्तों का हाँफना क्यों होता है? ये भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है आपका, क्योंकि उनको आप क्या आंसर देंगे? क्योंकि कुत्तों की स्किन में, उनकी जो है त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती, पसीने वाली ग्रंथियाँ नहीं होती। अब उनके शरीर में भी ऊष्मा संचित हो जाती है गर्मी के समय, गर्मी के सीजन में। उसको निकालने का केवल एक ही तरीका होता है, जीभ को खोलकर उसके थ्रू अतिरिक्त ऊष्मा को मुक्त करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल, क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, या वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसके माध्यम से शरीर में जो ऊष्मा संचित हो जाती है वो मुक्त होती है। लेकिन बुराई भी है क्योंकि इसके माध्यम से एक आवश्यक पदार्थ पौधे का जल मुक्त हो जा रहा है। तो जल को मुक्त करके पौधे अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, अतिरिक्त अधिक तापमान का प्रभाव उन पर नहीं होने पाता, अन्यथा पौधों की मृत्यु हो सकती थी। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा जाता है।
अब सवाल होता है वाष्पोत्सर्जन पौधों में कैसे कैसे होता है, किन माध्यमों से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में मुख्यतः 3 माध्यम से होता है। एक होता है स्टोमेटा द्वारा, दूसरा होता है क्यूटिकल द्वारा, तीसरा होता है वातरंध्रों द्वारा। स्टोमेटा आप सभी को पता है कि जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पौधे अपना वायवीय गैसीय जो एक्सचेंज होता है, वायु का जो है आदान प्रदान होता है, वो काम करते हैं और साथ साथ इसी के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। इसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है, क्योंकि हमारा वाष्प भी गैसीय माध्यम में ही है। तो ये सर्वाधिक मुख्य तरीका होता है जिसके माध्यम से पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और कहा जाता है कि स्टोमेटा के माध्यम से करीब 90% ऑफ द टोटल ट्रांसमिशन, कुल जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका 90% ट्रांसमिशन पौधों में स्टोमेटा द्वारा होता है, वातरंध्रों द्वारा होता है। ये आपके सामने स्टोमेटा या नॉट वातरंध्र, सॉरी, ये जो है आपके स्टोमेटा जिनको हम कहते हैं, ये स्टोमेटा का एक चित्र है। देख रहे हैं स्टोमेटा में दो ऐसे किडनी शेप, चाहे किडनी शेप की जो बीन माने सेम के आकार की, चाहे जो आप कह दीजिए किडनी शेप या बीन शेप में कोशिकाएं होती हैं जिनको गार्ड सेल्स कहा जाता है, द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। इनमें केंद्रक होता है, इनमें हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें अंदर की भित्तियां देख रहे हैं आप थोड़ा मोटी होती है, तो वो जो है आपका गार्ड सेल होता है। और इसके बीच में गैप है, इस गैप को आप समझ सकते हैं क्या है, स्टोमेटल पोर है। ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। और गार्ड सेल जो द्वार कोशिकाएं हैं, इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उनको एक्सेसरी सेल या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। जब गार्ड सेल्स आपका टर्गिड हो जाता है, पानी अवशोषित करके फूल जाता है, उसमें जो खिंचता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। जब ये फ्लैसिड होता है, जो गार्ड सेल पानी मुक्त कर देता है तो ये चिपक जाता है, जिससे जो स्टोमेटल पोर होता है, ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। इस तरह से रंध्रों का खुलना और बंद होना आपने पढ़ा होगा कि क्यों खुलते रहते हैं। तो ये जो है स्टोमेटा, जब गार्ड सेल जो होती है आपकी टर्गिड हो जाती हैं, स्फीति अवस्था में आ जाती हैं, तो फूलती हैं तो उनके बीच जो गैप है, जो स्टोमेटल पोर है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और जब वो फ्लैसिड हो जाती है, जब उनसे जल वगैरह मुक्त हो जाता है, चिपक जाती है, तो फिर उनके बीच जो स्टोमेटल पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। दूसरा जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का माध्यम होता है स्टोमेटा के बाद, क्यूटिकल के माध्यम से। क्यूटिकल के माध्यम से करीब 9% ट्रांसमिशन होता है, टोटल ट्रांसमिशन का 9%, और लेंसिल्स के माध्यम से 1%। तो क्यूटिकल जो है, जैसे आपके शाकीय पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनमें तो उनकी सतह पर जो क्यूटिकल का आवरण होता है, उसके माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा जो है जल का वाष्प के रूप में मुक्त होता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एक बड़ा मात्रा जो है करीब 9% जो है क्यूटिकल द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। और बचा वातरंध्र या लेंसिल द्वारा। तो लेंसिल्स आप पढ़े होंगे कि जो आपके बड़े पौधे होते हैं जिनमें तना होता है, काष्ठी पौधे जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनमें जब हर भाग में पौधे के हर एक भाग को वाष्पोत्सर्जन करना है, गर्मी तो हर भाग में फैलेगी, केवल पत्ती में तो नहीं फैलेगी। और पौधों में ऐसा माध्यम नहीं होता जैसे हमारे शरीर में रक्त का माध्यम है कि एक भाग से चीजें दूसरे भाग में रक्त के माध्यम से पहुंचती है, ऐसा पौधों में नहीं होता। पौधे के हर एक भाग को हर एक वर्क करना होता है। तो जो तने वाले भाग, जो काष्ठी वाले भाग होते हैं, जहाँ पे काफी हार्ड पार्ट होता है, ना तो वहाँ स्टोमेटा होता है, ना क्यूटिकल होता है, उन जगहों पर लेंसिल्स का निर्माण हो जाता है, रंध्रों का निर्माण हो जाता है, जिनको वातरंध्र कहा जाता है। और इनके माध्यम से जो है आपका जो जल होता है वाष्प के रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये मतलब केवल वुडी पार्ट्स में होता है, काष्ठी भागों में ही होता है। ये टोटल ट्रांसमिशन का करीब 1% ट्रांसमिशन आपका वातरंध्र यानी लेंसिल द्वारा भी होता है। तो उम्मीद है इस तरह से आपको कि वाष्पोत्सर्जन बात समझ में आ गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उसको आवश्यक बुराई क्यों कहा जाता है। जैसे आपके सामने अभी परिभाषा लिखा हुआ है कि जल का वाष्पीय रूप में वायवीय भागों से मुक्त होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और आवश्यक बुराई निष्क्रिय विलय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से जैसे हम लोग के शरीर में पसीने के द्वारा पसीना निकलने से हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, यही काम पौधों में होता है। पौधों में जो तापमान जब उनका बढ़ जाता है, वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो उनका भी तापमान बढ़ जाता है। तो अपने शरीर से में
संचित अतिरिक्त ऊष्मा को निकालने के लिए वो जल वाष्प के रूप में जल को मुक्त कर देती है। उसी के साथ साथ आपके उन पौधों के शरीर में संचित ऊष्मा भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पौधों का तापमान स्थिर बना रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में बढ़ता नहीं तो अन्यथा वो पौधे सूख जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने तरीके से होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। स्टोमेटा का चित्र आपके सामने है और इसमें इसको बता दिया गर्ड सेल होती है, इससे चारों तरफ जो सहायक कोशिकाएं सरी सेल होती हैं। गर्ड सेल में अंदर की भित्तियां मोटी होती हैं। गर्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और यही टर्गिड फ्लैसिड स्फीत अवस्था में रहती है, चकती रहती है। इसी स्टोमेटा बंद और खुलता रहता है। और दूसरा तरीका होता है क्यूटिकल द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। क्यूटिकल मुख्यतः शाकीय पौधों में होता है और उनकी सतह पर जो क्यूटिकल रहता है उसके माध्यम से जलवाष्प मुक्त होता रहता है। और जो काष्ठी पौधे होते हैं उनमें वातरंध्र या लेंटिल होते हैं, उनके माध्यम से जल जो है वाष्प के रूप में मुक्त होकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इस प्रकार ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।